हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बस ये डिस्कस करने वाले कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लॉस क्यों करते हैं। ज़्यादा से तो ऑप्शन बाइंग के अंदर मतलब ऑप्शन सेलर तो लॉस नहीं करता है क्योंकि उसके पास एक एज रहता है, टाइम वैल्यू उसके पास रहती है कि वो टाइम टिके का बेनिफिट्स लेके प्रॉफिट कर लेता है। अगर मार्केट कैसी भी हो, चाहे मार्केट ट्रेंडी हो या मार्केट साइडवे हो, कैसी भी मार्केट हो, अपने प्रॉफिट को निकाल लेता है। क्योंकि देखिए, ऑप्शन बाइंग में हम 5,000 या 10,000 लगाते हैं और हम चाहते हैं कि हमें उसमें से 100 पॉइंट मिले। मतलब हम 10,000 लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया, अगर सोचते तो हमें 5,000 या यहाँ पे 2,500 इस तरह से प्रॉफिट हो। लेकिन वो जो बंदा है जो ऑप्शन को सेल कर रहा है, वो वहाँ पे 1.5 लाख लगा रहा है, तो उसको भी उतने ही चाहिए जितने हमें चाहिए। तो उसके पास ज़्यादा एज रहेगा हमसे। तो इसी वजह से ऑप्शन सेलर के कंपैरिजन में ऑप्शन बायर ज़्यादा लॉस करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो बिगनर है, जो नए नए मार्केट में आए हैं, वो बहुत ज़्यादा लॉस खाते हैं। जिसके पास यहाँ पे अच्छा खासा पैसा है, तो चलो किसी का भी वीडियो देखा, उसका एनालिसिस देखा, उसका एनालिसिस देखा और वो ट्रेड करने बैठ जाता है। लेकिन देखिए, बहुत छोटी छोटी बारीकियाँ भी है मार्केट के अंदर जो आपको बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं कि आपको स्टार्टिंग में या आपको शुरुआत में ऑप्शन बाइंग के अंदर किस तरह से कामकाज करना चाहिए या किस तरह से मार्केट को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप नए हो या आपने बहुत सारा लॉस किया है, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रह सकता है। तो वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आप ऑप्शन बायर है और आपके पास सिर्फ 10,000 का ही आपका पास कैपिटल है, और या तो आपने लॉस किया और फिर से आप 10,000 लेके अगर मार्केट के अंदर आ गए हो, तो आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, किस तरह से आपकी सोच होनी चाहिए। लॉस होने की वजह क्या है? फर्स्ट वजह होती है हमारे अंदर की ग्रिड। ग्रिड के चलते हम बहुत ज़्यादा लॉस कर दे कि हम चाहते हैं कि हमने अगर 10 रुपए का लिया है, तो बस हम 100 रुपए में उसे बुक करेंगे। तब तक अगर वो 70 जाएगा या यहाँ पे 80 जाएगा, हम नहीं बुके, हम तो 100 के लिए बैठेंगे, चाहे वो 80 से 10 क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें तो 100 रुपए में ही बुक करना यहाँ पे करना है। तो ये सोच हमें सबसे पहले चेंज करनी है। बहुत सारे लोग 10 रुपए को 100 रुपए ही बेचेंगे, इसके चक्कर में अपने पूरे कैपिटल को यहाँ पे लूज करते हैं, अपना पूरा अकाउंट खाली करते हैं एक्सपायरी के दिन कि बस मुझे 10 का लेना है, 100 का बेचना है। सबसे पहले इस थॉट से निकलिए। और सेकंड जो चीज़ें जो हम यूट्यूब के ऊपर हुआ या इंस्टाग्राम के ऊपर हुआ या ट्विटर के ऊपर हुआ, जो हम स्क्रीनशॉट देखते कि हाँ भाई, उसने तो 2 लाख कमाए, भाई उसने तो 3 लाख लगाए थे, उसने 10 लाख किए, उसने तो यहाँ पे 10,000 लगाए थे, उसने तो 50,000 किए। देखिए, जिस बंदे ने 10,000 लगाए हैं, उसने एक दिन के अंदर 50,000 किए, लेकिन उसने लॉस कितना किया है वो बंदा आपको नहीं बताता है। और आप सिर्फ उस प्रॉफिट को देखते हैं कि 10 का उसने 50,000 किस तरह से किया है। बस यही दिमाग में रहते हैं, मैं अपने 10,000 को डालूंगा और मैं भी यहाँ पे 50,000 कमाऊंगा। तो सबसे पहले इस थॉट को निकालें। मार्केट के अंदर एक दिन के अंदर करोड़पति नहीं बनता है। मार्केट के अंदर आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि 4 साल स्ट्रगल क्या है, 3 साल स्ट्रगल क्या है, या 5 साल स्ट्रगल क्या है। ये चीज़ें आपने बहुत यहाँ पे सुनी होगी, तो बहुत ही सही है। सच में 4 साल ये लगते हैं मार्केट के अंदर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में या अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करने में। आप सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड कीजिए। सबसे पहले अपने स्क्रीनशॉट देखना बंद कीजिए। जो जो लोग 2 लाख का या 3 लाख का, 5 लाख का जो प्रॉफिट पोस्ट करते हैं, उनकी साइकोलॉजी ऑलरेडी उन्होंने मार्केट को 4 साल दिए होते हैं, मार्केट से उन्होंने पैसे को कमाया होता है और फिर उस पैसे के ऊपर वो रिस्क लेते हैं। हमारे पास क्या होता है, हम अपना घर से कैपिटल लाते हैं और पूरे घर से जो कैपिटल लाते हैं, उस कैपिटल के ऊपर सोचते हैं कि नहीं, मैं तो ये 10,000 मैं घर से लाया हूँ, मार्केट में डालूंगा और मैं यहाँ पे 50,000 करके मार्केट से लेके जाऊंगा। एक दिन आप कर भी लोगे, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मार्केट के अंदर ना एक ही दिन काफ़ी होते हैं आपके 10,000 को यहाँ पे 50,000 करने को या 1 लाख करने को। लेकिन क्या वो 1 लाख आप घर ले पाते हो, जा ले पाते हो? नहीं ले पाते हो। आप उस 1 लाख से फिर से 1 लाख के रिस्क लेकर ट्रेड करते हो। वो 1 लाख 10 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर आप उसको ना जीरो करो, तो मुझे बताओ कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10,000 को 1 लाख किया और फिर 1 लाख को फिर से जीरो किया है। बहुत सारे लोग हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आप 10,000 से ट्रेड करो, आप 30,000 के आसपास आ गए हो, फिर आपके अंदर एक अच्छा मतलब एक अचानक से इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, मैंने तो 10 का 30 किया है, अब मैं इस 30 को 60 करूंगा। मतलब ऐसे ऐसे कैलकुलेशन शुरू हो जाती है कि अभी पता नहीं, मैं 2 महीने में ही करोड़पति बन जाऊंगा। तो सबसे पहले इस सोच को निकालिए। मार्केट से डरिए,
बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं मार्केट के अंदर, वहाँ पे पैसे गंवाते हैं। तो मार्केट से डरना चाहिए। मैंने सही कहा कि आप सही सुन रहे हैं कि मार्केट से सच में डरना चाहिए। मार्केट आपको कब रास्ते पे ले आए कोई नहीं जान सकता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ पे मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरा एक दोस्त है, उसने किस तरह से अपने पैसों को मार्केट के अंदर गंवाए हैं, बस वहाँ पे रिस्क ले लेके पता नहीं आज तो मेरा मतलब आज तो मेरा यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बैठेगा, आज बैठेगा इसके चलते एक दिन वो 21,000 कमाते हैं, दूसरे दिन वो 10,000 कमाते हैं, फिर वो 16,000 कमाते हैं, फिर वो 10,000 कमाते हैं। मतलब क्या मतलब है, मतलब इस 21,000 16,000 प्रॉफिट का कुछ मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि उसके लॉस भी उतने बड़े हैं ना। जो वो कमाता है लॉस भी उसके बड़े हैं, तो उस प्रॉफिट का मतलब ही नहीं बनता है, कुछ मतलब नहीं बनता है। तो इसी वजह से हम लॉस कर देते हैं। और जो लोग हैं पॉइंट आप सुनते हैं, भाई उसने 100 पॉइंट कैप्चर किया, आपने वीडियो में सुना कि हाँ 50 पॉइंट का मोमेंटम आएगा, हम 50 पॉइंट लेंगे, हम 100 पॉइंट लेंगे। लेकिन देखिए इंडेक्स के अंदर 100 पॉइंट 50 पॉइंट का मोमेंटम हम बोलते हैं, लेकिन क्या ऑप्शन के अंदर उतने प्रॉफिट मिलते हैं हमें? बिल्कुल भी नहीं मिलती। अगर इंडेक्स एक तो आप जो बिगिनर है या जो लॉस है, जिनके पास कम कैपिटल, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा आउट ऑफ मनी में ही ट्रेड करते हैं। तो आउट ऑफ मनी में ट्रेड करने से क्या होता है, अगर मार्केट 100 पॉइंट भी चला जाता है धीरे 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 करके, तो आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा? 40 पॉइंट या 30 पॉइंट ही यहाँ पे बढ़ेगा। और आप उसमें आपको प्रॉफिट हो जाता है, आप फिर भी आप बेटर रहते, नहीं हो तो 100 पॉइंट जाएगा, नहीं हो तो 50 पॉइंट जाएगा। ये तो हमारा एक आधा नॉलेज, इसकी वजह से हम लॉस करें कि हम पूरी बात सुनते नहीं है, बस हम 100 पॉइंट ही हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, बस उसी आधे नॉलेज की वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा लॉस करते हैं। और सेकंड बात कि हम पॉइंट को कैप्चर करना चाहते हैं कि मैं 100 पॉइंट ही कैप्चर करूँगा, मैं 50 पॉइंट ही कैप्चर करूँगा, इसकी वजह से ज़्यादा लॉस करते हैं। जो लोग बोलते हैं ना मैंने तो 100 पॉइंट लूंगा, मैं 50 पॉइंट लूंगा, मेरा एस 50 पॉइंट का है, मेरा टारगेट 100 पॉइंट का है, लेकिन भाई वो 50 पॉइंट देने को भी तो रेडी है मार्केट को। अगर वो 100 पॉइंट ले रहा है, वो 50 पॉइंट दे रहा है, लेकिन उसके पास सेटअप है, उसने पहले मार्केट से कमाया है, फिर वो 50 पॉइंट देने के लिए रेडी है। ये नहीं है घर से लेके आए और घर से लेके वो मार्केट को 50 पॉइंट देगा और मुकाबले 100 पॉइंट लेगा, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले अगर आपको लॉस रिकवर करना है, या आपको अगर मार्केट के अंदर सच में मार्केट के अंदर टिक के रहना है, मार्केट के अंदर टिकना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मार्केट के अंदर लोग टिक ही नहीं पाते, इसकी वजह है कि मार्केट कैपिटल ही खत्म हो जाता है ना। अगर आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा तो आप ट्रेड कैसे करोगे ना, आप तो आउट हो गए मार्केट से। तो देखिए लॉस करने की सबसे बड़ी वजह है आपका ग्रिड, फर्स्ट। सेकंड, आप दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करते हो, दूसरों को यहाँ पे प्रॉफिट देख के मैं भी उतना ही प्रॉफिट कमाऊंगा, उसके चक्कर में हम यहाँ पे लॉस करते। तीसरी वजह होती है कि हम हमारा प्रॉफिट हमें कम लगता है। अगर मानो आपने 10,000 लगाए, उसके ऊपर अगर 1,000 भी आपको दिख रहा होता है, आपको 1,000 कम लगता है, आपको क्या, आपको यहाँ पे 5K दिखेगा तभी आप खुश होंगे। देखिए कोई भी प्रॉफिट यहाँ पे कम नहीं होते हैं मार्केट के अंदर। तो इसीलिए मार्केट के अंदर अगर आपको टिकना है, तो आपको सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी को चेंज करना है, मार्केट को समझना है। सबसे पहले मार्केट को समझो। यहाँ पे देखो, अभी देखो ये जो मार्केट है, अगर हम इसे देखेंगे, यहाँ पे ये एक मार्केट एक बॉक्स के अंदर ट्रैवल कर रही है। देखिए ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर इसी जगह पे अगर आपने यहाँ पे अगर आपने प्रॉफिट कमाया है, मानो ये यहाँ पे अपने प्रॉफिट कमाए, अच्छे खासे पॉइंट अपने इस डाउन ट्रेंड के मार्केट में यहाँ पे कमाए, तो इस तरह की मार्केट में आप गवा देते हो, पूरा अपना कैपिटल तक गवा देते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ तो आपने बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिखाया होता ना, आपने तो बस आज तो मैंने 5,000 कमाया, यहाँ पे मैंने 3,000 कमाया, यहाँ पे मैंने 10,000 कमाया, तो ये जो प्रॉफिट है आपके आंखों के सामने ऐसे घूमते हैं। तो चलो कल तो मैं 5,000 निकाल ही लूंगा, इस कॉन्फ्रेंस में ज़्यादातर फिर घर से देना पड़ता है। तो इसी वजह से आधे लोग लॉस कर जाते हैं। सबसे पहले मार्केट की साइकोलॉजी को समझे। देखिए अगर हम इंडियन मार्केट को देखें, तो इंडियन मार्केट के अंदर मार्केट 70% मार्केट यहाँ पे हमारा साइड में रहता है, 30% मार्केट हमें ट्रेंडी मार्केट मिलता है। तो देखिए ट्रेंडी मार्केट के पीछे एक दिन अगर बड़ा मोमेंटम आ जाता है, तो हम कल उसी तरह से, मतलब देखिए अगर ये एक ट्रेंडी मोमेंटम आया होगा, तो हम कल भी सोचते हैं कि कल भी उसी तरह से मोमेंटम आया, कल भी मैं यहाँ पे लूँगा और यहाँ पे बेचूंगा। तो बहुत कम, मतलब 10% ही लोग रहते हैं जो यहाँ पे लेते और यहाँ पे बेचते। देखिए और जो 10% होते हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे होते हैं, या तो वो आज ही प्रॉफिट किया होता है, या 5% ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने आज ही प्रॉफिट कमाया होता है, जो लोग
रोज यहाँ पे लॉस में रहते। और जो 5% होते हैं वो तो भाई उनका तो कोई जवाब ही नहीं, वो तो मार्केट के खिलाड़ी होते हैं। तो हमें मार्केट के अंदर लॉस से कैसे बचना है? तो सबसे पहले लॉस से बचना है तो मार्केट को समझो कि मार्केट की साइकोलॉजी किस तरह से, मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, मार्केट के छोटे छोटे पॉइंट्स को समझो। देखिए अगर आप मानो बिगनर हो, अगर आपके पास 10,000 का यहाँ पे कैपिटल है, तो आपको पहले इस 10,000 को 50,000 करना है। तो कैसे करना है? एक दिन के अंदर बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको छोटे छोटे पॉइंट्स कैप्चर करके यहाँ पे प्रॉफिट को आपने सबसे पहले देखिए आपके कैपिटल को बढ़ाइए। छोटे छोटे पॉइंट्स, रिस्क मत लीजिए, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है हमें, बस छोटी छोटी रिस्क लेके प्रॉफिट को, मतलब 1:1 की अगर ट्रेड होगी ना फिर भी अच्छी है, मतलब घर से कुछ नहीं जाना चाहिए हमारे। इस बात की सबसे पहले आपको अपने कैपिटल को सेव करना है। कैपिटल हमारा यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि अपने कैपिटल, मतलब हमने किसी ट्रेड को 3,000 का ट्रेड लिया है, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया और आप बैठे रहे, आपका 1,000 प्रॉफिट दिखा आपको, और उस 1,000 को आप बुक नहीं करते, आप चुपचाप पता नहीं अब ये 3,000 आप यहाँ पे उसका डबल ही कर दोगे, ऐसी सोच में बैठे रहते। क्या 3,000 तो लगाए, कैसे क्या हो जाएगा? जीरो ही हो जाएगा ना। अगर लगा तो यहाँ पे 6,000 मिलेगा, नहीं तो जीरो ही हो जाएगा। लेकिन आप जीरो करने के लिए बैठ जाते, ये सबसे बड़ी गलती आपकी, कि आप अपने कैपिटल को जीरो होने तक बैठे रहते हैं मार्केट के अंदर। जब तक आप अपने कैपिटल को सेव नहीं करोगे, मार्केट के अंदर पैसे नहीं कमा पाओगे। इसीलिए सबसे पहले अपने साइकोलॉजी को चेंज कीजिए कि क्या मैंने इस तरह से गलती की है, कि अपनी गलती को ध्यान दे से, मतलब अपनी गलती को आप रिमाइंड कीजिए कि मैंने क्या क्या गलती की है। एक पेपर पे अपनी गलती को नोट कीजिए कि हाँ मैंने यहाँ पे ये गलती की है। रोज रोज अगर आप ट्रेड लेते हो तो ट्रेड लेने की वजह आपके पास होनी चाहिए, और आपने अगर लॉस किया तो वो लॉस होने की यहाँ पे उसकी भी आपके पास एक वजह होनी चाहिए कि मेरा लॉस क्यों हुआ। तो इन सारी चीज़ों को पेपर पे नोट करना स्टार्ट कीजिए, तभी आप यहाँ पे। और सबसे पहले 100 पॉइंट 50 पॉइंट के पीछे भागना बंद कीजिए। अगर आप नए हो, लॉस खाए हो, आपको बस अपने मार्केट से पैसा कमाना है, या मार्केट में अभी देखो मार्केट एक पैशन बन चुका है हर एक का मैस मार्केट के अंदर पैसे कमाना एक पैशन हो चुका है। अगर आप सच में मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो पहले छोटे छोटे पॉइंट कैप्चर करिए। बस आपको मंथली 50,000 10,000 इस तरह से आपका अगर इनकम, ठीक है, अगर रेगुलरली अगर मंथली आपको 10,000 भी मिल जाता है ना मार्केट में, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। 10,000 से अगर आप मंथली 10,000 निकालते हैं ना, बहुत बड़ी बात है। आप बोले ये क्या बोल रहे हो, हम तो रोज निकालेंगे। रोज नहीं निकालोगे, एक दिन निकाले दूसरे दिन गवाही दोगे। तो इसलिए आपको कंसिस्टेंसी रखनी है कि हाँ मैं हर महीने मेरा 1,000 10,000 के ऊपर में 10,000 प्रॉफिट कमाने की कोशिश करूंगा। और कमा लेते, बहुत आसानी से आप 10,000 कमा सकते हो। बस आपको छोटे छोटे पॉइंट्स लेके निकलना है। आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि बस मुझे मेरा कैपिटल सेव करना है। प्रॉफिट फिर करेंगे, सबसे पहले कैपिटल को तो सेव करेंगे हम, फिर हम प्रॉफिट करेंगे। तो ये सोचिए कि सबसे पहले मेरा घर से कुछ नहीं जाना चाहिए। मैं रिस्क लूँगा तो मेरी रिस्क बहुत लिमिटेड रहेगी। मैं ज़्यादा से 1:1 या 1:2 की ही ट्रेड में प्लान करूँगा, और जो भी कैप प्रॉफिट मिले उस प्रॉफिट को हाथ से नहीं जानेगा। अगर आपको 1,000 प्रॉफिट दिख रहा है मार्केट के अंदर और आपको लग रहा है नहीं यहाँ से मार्केट कुछ गड़बड़ हो रही है, तो आप अगर वो 1,700 अगर हो जाते तो तुरंत बुक कर से निकलना चाहिए। मैं यही, देखिए मैं यही करती हूँ, मैं बिल्कुल मैंने, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने लॉस खाया है, या जिस तरह से आप लोग यहाँ पे नए नए हो, बिल्कुल भी मैं भी ज़्यादा ऐसा नहीं कि मैं 10 साल से ट्रेड कर रही हूँ, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। देखिए मैंने 2-3 सालों के अंदर ही ट्रेडिंग को शुरू किया है, तो जो चीज़ें मैंने फेस की है, जिस तरह से मैंने इस सारी चीज़ों को रियलाइज़ किया है, बस सारी वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कि मैंने भी बहुत बातें कि आप तो मतलब कुछ लोगों के पास एक्स्ट्रा इनकम भी रहते हैं, मतलब कोई लोग जॉब कर रहे हो, कुछ लोगों का कोई बिजनेस हो, तो वो अपने बिजनेस मतलब उनका अगर मानो एक दिन कैपिटल अपन उनका ख़त्म भी हो जाए, फिर वो कहाँ से लेके भी आते होंगे। लेकिन देखिए मेरी अगर खुद की बात करूँ तो मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो मेरे पास कोई इनकम सोर्स नहीं है। तो मैं अगर मेरा कैपिटल ख़त्म हो जाता है तो मैं कहाँ से लाऊंगी ना, मतलब मेरे पास कोई इनकम सोर्स ही नहीं है। तो इस चीज़ के बारे में मैंने बहुत सोचा कि अगर मेरा कैपिटल खत्म होगा तो मैं ट्रेड कहाँ से करूँगी। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले ये सोचा कि मैं कैपिटल को सेव करूँ, मैं कैपिटल को सेव करूँगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कम प्रॉफिट लूँगी, लेकिन लॉस से यहाँ पे बचूंगी। चाहे मेरा प्रॉफिट 1,000 से 500 में आ जाए तो मैं वहीं पे बुक करूँगी, लेकिन मैं उस 500 को -500 में नहीं जाने दूंगी।
घर से 500 देने से अच्छा है मार्केट से 500 लेके निकलो ना। क्या बुरी बात है, क्या इसमें कम लग रहा है आपको? कि हाँ, लोगों का 2 लाख लिया, उसने 3 लाख लिया, उसने 50,000 लिया, उसने 20,000 लिया। इन सारे को देखना पहले बंद करो, क्योंकि जब तक ये देखना नहीं बंद करोगे आपकी साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं होगी, आपको अपनी यहाँ पे रियलिटी वहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं होगी। जब तक आप खुद को एनालाइज नहीं करोगे, दूसरों के प्रॉफिट को देख के बिल्कुल भी आप मार्केट के अंदर नहीं यहाँ पे सरवाइव कर पाते। जब तक आप खुद अपने आप को पहचानोगे, क्या मैं उतनी रिस्क ले सकता हूँ कि मुझे अगर 20,000 प्रॉफिट चाहिए एक दिन के अंदर, तो क्या मैं अपने आप 10,000 गंवाने के लिए रेडी हो क्या? तो ए बद अगर आप 10,000 गंवाने के लिए रेडी नहीं हो तो आप इस 20,000 को भूल जाओ। मैं सच करके ये भूल जाओ। और इसीलिए मार्केट के अंदर सबसे पहले अपने कैपिटल को सेव करना सीखिए, तभी यहाँ पे प्रॉफिट कर पाओगे। और लॉस होने की वजह आप ढूंढे हर एक की। मोस्टली लोग लॉस क्यों करते हैं? बस बैठे रहते और बैठे रहना ही उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है और उनका अकाउंट खाली कर लेता है। तो मार्केट में बैठे रहना नहीं चाहिए। अगर आपने कोई ट्रेड लिया है, वो आपने आपके फेवर में चल रहा है, ठीक है। अगर मार्केट वहाँ पे रुका, तो अगर 2 कैंडल बनाया, मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, तो आपको वहाँ से हट जाना चाहिए। चाहे फिर ऊपर मार्केट जाए ना, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ तक का जो मोमेंट था वो हमने कैप्चर किया। अगर मार्केट यहाँ तक नहीं जाता, यहाँ जाता, तो हम तो भाई अब पूरे प्रॉफिट को गवा देते। तो आगे क्या होगा और आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में नहीं सोचो। अभी जो अकाउंट में दिख रहा है, अभी अकाउंट में जो 1,000 दिख रहा है, उसके बारे में सोचो, उसको बुक करना। और यहाँ पे पहले सीखो। वो 1,000 का 10,000 होगा या न होगा, ये अगली बात है। आपने बहुत बार देखा हो कि ऑप्शन की चार्ट को, कि भाई ये 10 रुपए का 100 रुपए हो गया, काश में 10 में लेकर 100 में बेचना। लेकिन ये 10 का 100 में बेचना और उस 10 के 100 तक लेके बैठना, वो भी बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग नहीं बैठ पाते। नहीं, आप सोचते, आप चार्ट बनने के बाद सोचते यहाँ तो ये देखिए, यहाँ पे सोचे यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया होता, यहाँ तक मोमेंटम कैप्चर करा था। लेकिन भाई ये चार्ट बनने के बाद तुझे दिख रहा है ना, चार्ट बन रहा था तब तो जैसे ये ग्रीन कैंडल बनती है धड़कने बढ़ने लगती है, जैसे रेड कैंडल बनी धड़कने बढ़ने लगती है। तो चार्ट जब बनता है उसके बाद सोचना कोई मतलब नहीं है। और देखिए, हर बार नहीं होता है, हर बार मार्केट आपको 10 का 100 नहीं करवाती है। तो इस बात को भी ध्यान दे के सुनो। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि 10 का 100 हो जाता है, लेकिन मार्केट के अंदर ये सिर्फ 3 बार होता है। 7 बार मार्केट आपको बस 10 का 20, 30, 50 तक ही देती है। लेकिन आपको सोचना है कि आपको कहाँ पे निकालें। कुछ लोग तो 10 का लेते हैं, 100 तक बैठ जाते हैं, आ भी जाता है, लेकिन बुक ही नहीं कर पाते, क्योंकि मार्केट तुरंत नीचे आ जाता है। एक्सपायरी के दिन आपको पता है किस तरह स्पाइक आ जाते हैं, तुरंत वो 10 का 50 हो जाता है। फिर वो उस 50 थोड़ी बुक करेगा, उसने तो 100 देखा होता है, वो फिर से बैठ जाता है और वो 10 का फिर से 10 आ जाता है, या तो 0 भी हो जाता है। ऐसा कितने कितने लोगों के साथ हुआ है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या यही वजह है हम लॉस करते हैं। तो आपको सोचने वाली बात है कि लॉस हम किस वजह से करते हैं, हमारे लॉस करने की वजह क्या है। क्या हमें ट्रेडिंग नहीं आती? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानती कि, मुझे पता है जो भी मार्केट के अंदर अगर ट्रेडिंग करने आता है, हर एक को ट्रेडिंग आती है, हर एक को ट्रेडिंग आती है। कोई भी ऐसा बंदा है कि जो ट्रेडिंग नहीं आती, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट इतना आपको स्टडी मटेरियल है, स्टॉक मार्केट इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आप सीख जाओगे। आपको कोई क्लास की जरूरत नहीं ट्रेडिंग के लिए, कोई कुछ क्लास की जरूरत नहीं। आप बस 1-2 स्ट्रैटेजी सीख लिया, बस आप कैंडल स्टिक सीख लिए, बस आपको सपोर्ट रजिस्टर अगर आ गया ना, तो आप आसानी से ट्रेड कर पाते हो। तो ये तो रीज़न ही नहीं है आपके पास कि भाई मुझे ट्रेडिंग नहीं आती इसलिए मैं लॉस करता हूँ। ये रीज़न तो किसी को मत दीजिए कि ट्रेडिंग नहीं आती इसके लिए लॉस करते हो, बिल्कुल भी नहीं है। आप लॉस करते हो अपने साइकोलॉजी से, आपके थॉट प्रोसेस से, इसकी वजह से आप लॉस करते हो। आप दूसरे के प्रॉफिट देखकर वैसे ही सोचते हैं कि मैं भी उतना प्रॉफिट कमाऊंगा, लेकिन उसके रिस्क, उसके पीछे की मेहनत, उसके पीछे क्या उतने साल का एक्सपीरियंस, इन चीज़ों को नहीं देखते हो, इसकी वजह से लॉस करते हो। तो ध्यान दीजिए, अगर आप ने वीडियो पूरा देखा होगा तो डेफिनेटली आप कल से अपनी सारी गलतियों को सुधारेंगे, कल से एक नई शुरुआत करेंगे। एक नए कैप, मतलब अगर आप 10,000 का अगर अपने डीमैट में डालेंगे, तो उस 10,000 के ऊपर आप 1,000 भी आपको मिल जाते हैं उस दिन, तो आप खुशी खुशी लेंगे और वहाँ से निकलेंगे। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये 1,000 बहुत कम लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको मंथली देखेंगे तो ये 10,000 के ऊपर 30,000 यहाँ पे होगा। मानो 1-2 दिन आपका एसएल भी हिट हो जाए, मानो यहाँ पे 30,000 में आपका 10,000 का एसएल भी गया, फिर भी आप 20,000 प्रॉफिट में निकलोगे मंथली।
मंथली 20,000 प्रॉफिट में निकलोगी। हाँ, इसके बीच मतलब ये जो प्रोसेस है पूरा 10 से 20 जाने का या 10 से 30 जाने का, इस प्रोसेस के बीच हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। जैसे जैसे हम मार्केट को सीखेंगे। अगर हम 10,000 के ऊपर 1,000 यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो हम इसके बीच में हम अपनी साइकोलॉजी को, हम हमारे ग्रीड को कंट्रोल करेंगे, मार्केट के चाल को समझेंगे। इसके बाद हमारे पास कॉन्फिडेंस आएगा, समझ में आएगा कि कहाँ पे हमें ट्रेड करना चाहिए, हमें कहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को हम सीखेंगे। ये नहीं कि हम 1,000 प्रॉफिट ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ अगर हम देखेंगे तो लाखों का नॉलेज भी गेन करेंगे। लाखों का नॉलेज भी गेन करेंगे, जो आपको क्लास में लाख लाख रुपए देने के बाद मिलता है, वो आपको मार्केट खुद देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए। और फिर देखिए, एक बार आपका प्रॉफिट अगर आप कमाना चालू करें, फिर आपका एक बार कैपिटल बड़ा होगा, मानो आपने अपने 1 साल के अंदर आपने 5 लाख 6 लाख कमाया है, फिर आप पहले 10,000 से करते थे, फिर आप 1 लाख से ट्रेड करना शुरू कीजिए। फिर उसके ऊपर आपके रिस्क भी आपकी मिनिमाइज रहेगी, आपका प्रॉफिट भी अच्छा खासा रहेगा। मतलब धीरे 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 मार्केट के अंदर ग्रो कीजिए। बस एक दिन के अंदर करोड़पति मत बनिए, इसके चलते हम लॉस कर जाते। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको मैं क्या कहना चाहती हूँ, डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें समझ हो कि मेरा क्या कहना है और हम क्या कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको लोग नहीं बताते कि मार्केट के अंदर, जैसे कि ये देखिए, इस तरह की मार्केट से अवॉइड होना चाहिए हमें। हम देख सकते किस तरह से मार्केट है, यहाँ पे देखो आज का चार्ट देखिए, आज मार्केट बस ऊपर नीचे देखिए, कोई मतलब नहीं है इसी मार्केट में ट्रेड करने का। अगर ऐसी मार्केट में ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली अपने पूरे कैपिटल को ख़त्म करोगे। ऐसी मार्केट को अवॉइड कीजिए। अगर मार्केट में अगर आप मतलब देख सकते हैं, अगर मंडे से फ्राइडे तक अगर ट्रेड सेक्शन होता है, तो आप में से 2-3 दिन ही अगर ट्रेड करोगे फिर भी चलेगा, लेकिन लॉस से बचिए। लॉस से, जिस दिन आपका लॉस होता है उस दिन आप ट्रेड ही ना कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मानो आपने, जैसे कि आप 2 ट्रेड करते हो या 3 ट्रेड करते हो, सबसे पहले 10 ट्रेड करते हो, तो सबसे पहले आपने ट्रेड ट्रेड को रिड्यूस कीजिए। आप 2 के ऊपर ट्रेड ही मत लो। बिगिनर हो, लॉस खाए हो, तो 2 के ऊपर ट्रेड ही मत लो। एक ट्रेड लिया, प्रॉफिट हुआ, दूसरा ट्रेड लिया, और जो प्रॉफिट है उसका आधा ही लगाओ, रिस्क उसके आधे रिस्क के ऊपर ट्रेड करो। ऐसे हिट होगा, निकलो, प्रॉफिट होगा, अच्छी बात है। ट्रेडिंग क्लोज कीजिए। इन सारी चीज़ों को मैंने अपने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो आप ट्राई कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को, क्या सच में ऐसा होता है क्या। तो इन सारी चीज़ को ट्राई कीजिए। छोटे छोटे प्रॉफिट लेके अपने कैपिटल को सबसे पहले यहाँ पे बढ़ाइए, मार्केट को समझे, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझे, अपने लर्निंग के ऊपर भी फोकस कीजिए, चार्ट को समझे। देखिए, आप सिर्फ चार्ट के ऊपर ही ट्रेडिंग कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं। आप उस इंडिकेटर RSI को, फिर वहाँ पे मूविंग एरोस को कोई ज़रूरत नहीं है। बस 2-3 चीज़ें आपको आ गई ना, बस उसके ऊपर आप डेली अगर ट्रेड करोगे ना, बस आपको सपोर्ट और रजिस्टर अगर आ गया ना, बस उस सपोर्ट को, रजिस्टर को पकड़ के ट्रेड करो। बस दिन का 1,000 निकल गया, बस दिन हो गया। इससे मंथली हमारा 30,000 हो जाता है। लेकिन अगर मानो 1-2 दिन या 10 दिन हमारा ऐसे हिट हो जाता है, तो 10,000 हमारे SL के चले गए, हमारे 20,000 घर आ गए। बस इस सोच से हम अपने कैपिटल को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, मार्केट के अंदर बने रह सकते हैं, मार्केट में पैसे कमा सकते हैं, और मार्केट को हमारा एक इनकम सोर्स बना सकते हैं। अदरवाइज आप मार्केट को इनकम सोर्स नहीं बना सकते, मार्केट में टिक ही नहीं पाओगे। अगर रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, मार्केट को समझोगे नहीं, तो मार्केट के अंदर पैसे नहीं कमा पाओगे। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको सारे पॉइंट्स, मैं क्या कहना चाहती हूँ, सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके साथ किस तरह से आपने लॉस खाया है, कि आपने यही गलतियाँ की है, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।